अगर इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो मुझे ये सवाल करना है कि जब मोदी नवाज याराना था, दोस्ताना था, मोदी साहब यहाँ तशरीफ लेकर आते थे पाकिस्तान में, उस वक्त तो बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती थी, आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं आज़ाद करा दिया कश्मीर? देखिए, मैं कश्मीर ऐसा मसला, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं कर सकता हूँ तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप ही के लीडर बात मैं कर करते हैं। देता हूँ। ये वही मोदी है जो आपके घर चल कर आया था, आप उसकी मिन्नतें कर रहे हैं 3 साल से, आपको मुलाकात की वक्त नहीं मिला। इन बातों को रहने दें। कश्मीर के इशू को मुतनाज़ा मुल्क के अंदर मत बनाएं। अगर आपके मुल्क के अंदर कश्मीर का इशू कमज़ोर होगा तो दूसरे भी नहीं सुनेंगे। इस हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है। इन्होंने कश्मीर को भी मुतनाज़ा कर दिया है। ये फर्क है। मुतनाज़ा किसी तौर पर अपोजिशन ने भी किया है ना सर? इस अपोजिशन ने नहीं किया। हुकूमत पॉलिसी का तरीका ये होता है, खासतौर पर गैर मुतनाज़ा इशू पर आपने कुछ भी करना है, कोई इनिशिएटिव लेना है, हुकूमतें लेती हैं, ये स्टेट के मामलात होते हैं। जो कुछ हमने अपने ज़माने में किया वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, उस पर दो राय नहीं होगी। जो ये भी करेंगे उसको अगली गवर्नमेंट ओन करेगी, आप उससे मुस्तस्ना नहीं हो सकते। तो आपने जो कुछ करना था अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते, बात करते। अगर आप खान साहब की जगह प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी, तो इस जो खुसूसी हैसियत खत्म हुई मकबूजा कश्मीर की जी, उसके बाद वाले मामलात को आप किस तरह हैंडल करते हैं? पब्लिक सुनना चाहती है। मैं होता तो मैं तो जेल में होता। मुझे कहा जाता मोदी का यार ऐसे मिल के खत्म करा दिए। इतने अनॉयड हैं आप? मैं इतने नहीं हूं, गुस्से में? मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। अगर अच्छा इस चीज को अगर साइड पे रख के वैसे अगर आप होते तो आप क्या करते? आपके पास इख्तियारात होते? वैसे आपके इख्तियारात थे जब आप वज़ीर आज़म थे? अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियारात थे, लेकिन आपने एक जगह ये बात कही है, इस वज़ीर आज़म से बहुत ज्यादा इख्तियार। आपने एक जगह एक बात कही है कि हमारे यहाँ इख्तियारात होते ही कम है जब आप नैब से जी बिल्कुल कम होते, नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन आपके पास इख्तियारात थे। हम तो यही कह रहे हैं ना कि मुल्क में जो भी हुकूमत हो, आईन और कानून के मुताबिक इख्तियारात होने चाहिए। मैं इनकी जगह होता मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये बॉर्डर्स बंद कर देता, इंडिया से तमाम ताल्लुकात तोड़ देता। बिल्कुल खत्म कर देता। ये मेरी राय है, ये मेरी राय है एक शख्स के तौर पर। और उस दौरान मोदी साहब भी नवाज शरीफ साहब से मिलने नहीं होते अगर कोई ऐसी हैपनिंग होनी होती। मोदी साहब मिलकर चले गए थे, मोदी साहब मिलकर चले गए थे, उसका खमियाजा भी भुगत लिया गया, वो बात खत्म हो गई। अब आपने पूछा है सवाल कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो आपकी क्या राय होती? मेरी राय ये होती, प्लीज उसको मैंने बता दिया जी। अगर कैबिनेट उसको मंजूर करती जी, तमाम स्टेक होल्डर्स मंजूर करते तो मेरी राय ये होती कि इंडिया से तमाम ताल्लुकात तोड़ दें और बॉर्डर्स को सील कर दें। कोई राब्ता नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दे राब्ते को। ब्लैकआउट हो जाता जी, है। मकसद नहीं है ना। ठीक। जब आप किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, एक यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, वो उसको वायलेट कर रहा है, तो फिर हमारा फिर सफारती ताल्लुक भी खत्म हो जाना चाहिए, फिर दुनिया नोटिस लेती। सऊदी अरब के हवाले से वज़ीर ख़ारजा का बयान कैसे देखते हैं आप? समझ से बाहर है, गलत बयान है, दुरुस्त है या समझ से बाहर है? देखें, किसी भी दोस्त मुल्क के मुतालिक और ऐसा मुल्क जिससे आपके 73 साल के ताल्लुकात हों, और मेरे ख्याल है कि सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप उस मुल्क से हमारी रही है, और आपने ऐसी बात कर दी किस मकसद के लिए? ये सफारती ताल्लुकात जो हैं वो सफारती सतह पर रहते हैं, वो पब्लिक में बयान नहीं किए जाते। इस हुकूमत को शायद ये भी पता नहीं है। इन कैमरा होती है, जिस तरह उन्होंने पीआईए के साथ किया। इन कैमरा नहीं होती। सफारती ताल्लुकात बड़े हसास होते हैं, उसकी बहुत से मामलात अशरों तक पब्लिक में नहीं आते, और आप ऐसी बातें बयान करना शुरू कर दें तो मेरी समझ से बाहर है, कम से कम वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन वासी साहब, एक तरफ कहा जाता है कि कश्मीर के मामले के ऊपर सख्त डिसीजन लेने चाहिए। अगर वो डिप्लोमेटिकली अपने एंड से एक अलग अंदाज से सोच रहे हैं, जाहिर है उनके साथ पॉलिसी मेकर्स भी ऑन बोर्ड होंगे। ऐसे तो नहीं गई होगी बात, तो फिर बात गलत कैसे हो सकती है? सऊदी अरब ने आपके बारे में कोई गलत बात की है? नहीं, वो कहते हैं कश्मीर के मामले पर खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, वो अगर देंगे आपने कोशिश की है। ये एक बात हो सकती है, ये काबिल बहस बात है। आप जब बात करते हैं सफारती मामलात में आपको सपोर्ट नहीं मिला तो ये आपकी फेलियर है। दूसरे मुल्क की फेलियर तो नहीं है ना, ये आपकी फेलियर है। आप अपनी फेलियर को एडमिट कर रहे हैं। राइट। कोरोना के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अभी आपके और हमारे सामने हैं चीज़ें, बेहतर पॉलिसी थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, या हम तुक्के से निकल गए हैं इस मामले से? हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी, ना उस पर कभी इम्प्लीमेंटेशन हुई। ये अल्लाह का करम है कि हम पर वो सख्ती नहीं आई जो अमेरिका पर आई है या ब्राज़ील पर आई है, ऐसे ममालिक पर आई है। खुशकिस्मती से सारा एशिया और अफ्रीका तकरीबन महफूज रहा है। इंडिया में बुरा हाल है? नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है, हमारे से पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो उनके असर होगा 7-8 गुना हमसे ज़्यादा होगा।
तो अब भी एहतियात करने की ज़रूरत है, इसको लाइटली मत लें। इसको ये चीज़ वापस बड़ी तेज़ी से आ सकती है, दूसरे ममालिक में आई है। अभी भी पॉलिसी बना लें कि अगर ये केसेस राइज करते हैं हमारी पॉलिसी क्या होगी। ना हम पॉलिसी बना सके ना इम्प्लीमेंट कर सके, इसके लिए सूबों को, अपोजिशन को साथ लेकर एक मुतफिका पॉलिसी बनानी पड़ेगी। राइट। मोडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम करार दे दी है, इसके ऊपर योर कमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, हैपनिंग हो रही हैं,